तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी और इस शो में हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज का मार्केट किस तरह की चाल देखने मिली मार्केट में और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे जिसने मार्केट के ऊपर डाला है असर। साथ ही साथ आपकी कल की भी पूरी तैयारी कराएंगे, आपको बताएंगे कि कल आपको कहाँ नजर रखनी है और कौन से वो फैक्टर्स है जो कि आपके मार्केट को ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक सेक्टर्स, इन पे भी बात करेंगे और हाँ, आपकी उलझनों को भी सुलझाएंगे। आपके सवाल जो है उनके जवाब भी देंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे जाइए, अपने सवाल पोस्ट कीजिएगा। कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के पूरे जवाब देने की। ये आपके सामने आ रहा है हमारा चैनल, जहाँ पे आप जाके अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन मार्केट का अगर सबसे पहले रुख देखें तो आज किस तरह का मूड माहौल रहा है मार्केट का, तो मूड काफ़ी ख़राब रहा है आज मार्केट का और ज़ोरदार पिटाई जो है आज बाजार में देखने मिली। सबसे पहले आप देखिएगा निफ्टी किस तरह की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी में थी और 23,100 के नीचे जाके जो है वो निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स यहाँ पे भी गिरावट थी। बैंक निफ्टी को आप देखिएगा करीब वहाँ पे भी 1.4% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन सबसे बुरा हाल अगर किसी का था तो वो था मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखिए, वहाँ किस तरह की गिरावट देखने मिली। करीब 4% के आसपास की गिरावट जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिली है। तो सबसे ज़्यादा मारकाट अगर कहीं मची है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिली है। देखिए, इसके काफ़ी सारे बड़े कारण हैं। एक तो अगर ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे तो वहाँ पे कमजोरी, ओवरनाइट जो यूएस के क्यूज थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने मिला। क्योंकि वहाँ की जो जॉब्स रिपोर्ट आई उसके बाद माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब रेट कट की उम्मीदें कम हो रही है, तो उसके चलते फ्राइडे को यूएस मार्केट्स गिरे, उसका इम्पैक्ट मंडे को हमारे मार्केट्स पे हुआ। कच्चा तेल सबसे बड़ा असर जो है इसने डाला, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने मिली यूएस और रशिया के बीच में, टेंशंस के बीच में, उसका असर जो है काफ़ी हद तक ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पे देखने मिला और जाहिर सी बात है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट या फिर ज़्यादा कहेंगे रुपए पे भी देखने मिला। और रुपए ने आज देखिए अपना लाइफ लो जो है वो छू लिया है। 86.58 के आसपास जो है रुपया पहुंच चुका है। इस तरह की गिरावट जो है एक ही दिन में रुपए में देखने मिली है। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी लगातार मजबूत होते जा रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो रुपए पे देखने मिला है। तो ये वो तमाम कारण थे जिसकी वजह से आज सेल ऑफ देखने मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एफआईआईएस की बिकवाली लगातार जारी है। पिछले पूरे हफ्ते करीब 16,800 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईआईएस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एफआईआईएस का मूड और माहौल जो है भारतीय बाजारों पे वैसे भी ठीक है नहीं। तो हर एक क्यू को अगर आप देखेंगे तो हर क्यू आज नेगेटिव ही था। नतीजों का सीजन है, नतीजों के सीजन में भी कुछ खास नतीजे आ नहीं रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट नतीजों के बाद डाउनग्रेड किया ब्रोकरेज हाउसेस ने और इस स्टॉक की भी अच्छी खासी पिटाई देखने मिली। तो कोई भी पॉजिटिव क्यू नदारद था और इसके बीच में नेगेटिव क्यूज ढेर सारे थे और उसी की वजह से मार्केट में गिरावट देखने मिली। लेकिन हमारे गेस्ट को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को वो कैसे देख रहे हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सर बताइए क्या करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि लगातार हमें गिरावट देखने मिल रही है, कोई लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्यूज जितने हैं वो भी नेगेटिव है। जी नमस्कार वरुण जी। यस, मोमेंटम डेफिनेटली काफ़ी वीक है एंड हम जैसे आपने बताया कि जो भी की सपोर्ट्स है वो इजीली ब्रेक कर रहे हैं। हमने देखा था लास्ट वीक 200 डीएमए को ब्रेक किया है एंड जो पहले 23,200 के आसपास जो नवंबर में स्विंग लो बना था वो भी ब्रेक किया है। और ये जो पॉइंट है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो रैली हुई थी तो उसका भी 61.8 का जो करेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो कहीं ना कहीं माहौल काफ़ी नेगेटिव है एंड पॉसिबली फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स 22,800 के आसपास। बट हैविंग सेड दैट, क्या यहाँ पे फ्रेश सेल करना चाहिए? तो सलाह होगी कि यहाँ पे फ्रेश सेल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है। ऑल्सो अगर हम देखें तो आरएसआई कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस बता रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है तो ये भी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा। तो फोकस होगा कि कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को एक स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए तो आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। जनरली हम कहते हैं कि गिरते मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो चीज़ करने के लिए। चलिए, तो गिरते मार्केट में अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा। और वैसे भी हमने देखा है इसके पहले भी जब बाजार में गिरावट आई है, पोर्टफोलियो बनाने के या फिर अच्छे स्टॉक्स चुनने का ये सबसे अच्छा मौका होता है। जहाँ पे आपका कन्विक्शन है, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उन स्टॉक्स पे दाव लगाया जा सकता है। ये कहना है राजेश जी का भी। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं,
अब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सवाल ले लेते हैं। और सबसे पहला सवाल हमें एक्साइड पे भेजा गया है, तेजस जायसवाल जी ने भेजा है। और एक्साइड इनके पास 250 शेयर है, 205 के लेवल पे इन्होंने लिए थे। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत हो रहा है इनको, करीब करीब 122 रुपये प्रति शेयर के आसपास का, नहीं सॉरी 205 पे इन्होंने खरीदा था, तो ये तो लगभग 165-170 रुपये प्रति शेयर के आसपास का फ़ायदा इनको हो रहा है। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे तो एक्साइड काफ़ी गिर भी चुका है, 620 का 52 वीक हाई था, वहाँ से काफ़ी नीचे है, तो नोशनल लॉस वैसे हो रहा है। राजेश जी, एक्साइड क्या करें, इनको मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बांध के निकल जाए या फिर अभी वेट करें, रिवर्सल आएगा स्टॉक में, एक्साइड में क्या करना चाहिए? देखिए, काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग किया है, राइट टाइमिंग पे बाई की है, तो उसके वजह से मार्केट इतने गिरने के बावजूद ये अभी भी प्रॉफिट में है। हालांकि हायर लेवल 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वहां से तो एक नॉशनल लॉस इनको मिल रहा है। सलाह ये होगी कि वापस बाउंस बैक आता है, तो चार्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वीक हो गया है, तो बाउंस बैक में 410 412 के आसपास सेल कीजिए। अभी डेली स्ट्रक्चर देखे तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड आ गया है, तो बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 410 412 एक मेजर एक ब्रेकडाउन आ गया, तो वहां पे हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह होगी। पहले तो हायर लेवल्स यानी कि 410 412 के आसपास जब ये स्टॉक पहुंचेगा तो आप चाहिए तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा ट्रेड आपने लिया है, फ़ायदा भी हुआ है। हमारे अगले जो व्यूअर है ललित कुमार, इन्होंने हमें सवाल भेजा है और बीएससी लिमिटेड पे इन्होंने सवाल भेजा है। 90 शेयर इनके पास है, 2204 रुपये पे इन्होंने लेते हैं और अब देखिए स्टॉक 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यही जैसे कि राजेश जी भी कह रहे थे कि जब वक्त बुरा होता है तो अच्छे स्टॉक्स लेने चाहिए, और इन्होंने भी शायद काफ़ी अच्छे लेवल पे लिया है, इसके लिए इनको मुनाफा भरपूर हो रहा है। लेकिन अभी भी इनका 3 से 5 साल का व्यू है। तो राजेश जी, अच्छे लेवल पे इन्होंने लिया और जैसे कि आप कह रहे थे कि बुरे वक्त पे स्टॉक अच्छे ले लेना चाहिए, इन्होंने वही किया है, लेकिन अभी भी 3 से 5 साल वेट करना चाहते हैं। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है बताइए? डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है वरुण जी। देखिए, मार्केट 200 डीएमए, ब्रॉडर मार्केट 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इसने अपना 50 ईएमए भी ब्रेक नहीं किया है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आज के भी मार्केट में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक अपना रिस्पाइट दिखा रहा था, इनर स्ट्रेंथ बता रहा था। इसको होल्ड करके रखिए। जो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है वो होगा 4500 का, जो इसका 50 ईएमए, जो रिसेंटली जो है कोई भी डिप में जो बाइंग हो रहा है, तो होल्ड कीजिए। 4500 सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट करूँ जैसे ही मार्केट में वापस स्ट्रेंथ आएगा, पहले तो 6000 का लेवल आ जाएगा, एंड उसके बाद पॉसिबली 7200 भी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहिए, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो पहले 6000 का लेवल देखने मिलेगा और फिर 7200 तक की भी उम्मीद है कि ये लेवल भी आपको देखने मिल सकता है। बीएससी लिमिटेड अच्छा काउंटर है, अच्छे लेवल पे लिया है, तो 4500 का स्टॉपर आप रखिएगा। अगले हमारे व्यूअर है ओम, और इन्होंने टाटा स्टील का स्टॉक लिया है। 300 शेयर है इनके पास, 168 के भाव पे इन्होंने टाटा स्टील लिया था और 6 से 12 महीने का इनका व्यू है। वैसे तो मेटल काउंटर्स देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल है, और ऐसे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो थोड़े मेटल काउंटर्स की पिटाई भी हो जाती है। 123 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, थोड़े हायर लेवल्स पे इन्होंने ले लिया है 168 पे, 6 से 12 महीना वेट कर सकते हैं। क्या इनके लेवल्स फिर से देखने मिलेंगे, और नहीं तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सर। देखिए, जिस तरीके से करेक्ट हुआ है हायर लेवल से, तो 168 नियर टर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है 6 महीने के हिसाब से। बट सलाह ये होगी कि अगर इनकेस फर्दर डिप आता है 115 के आसपास, तो 115 के आसपास काफी अच्छा रिवर्सल जोन है। अक्टूबर में यहाँ से रैली हुई थी 2023 में, जहाँ से स्टॉक नॉन स्टॉप 180 तक गया था। तो सलाह ये होगी कि थोड़ा सा वेट कीजिए, इनकेस पॉसिबल हो तो 115 के आसपास वापस एवरेज कीजिए। ऐसे मार्केट में फ्रंटलाइन काउंटर्स को ओवरसोल्ड में बेचना नहीं चाहिए। मे बी पॉसिबल हो तो अच्छे लेवल्स पे बाय करके एवरेज करके हायर लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए। तो 115 ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे जाके अटक सकता है, सपोर्ट ले सकता है, वहाँ से रिवर्सल फिर से आएगा। जब रिवर्सल आएगा तो आप ऊपर के लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन लेवल्स पे आपको एवरेजिंग भी करनी चाहिए। फ्रंट लाइन काउंटर है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट गिर रहा है तो साथ साथ गिर रहा है, तो इसके लिए एवरेजिंग के भी यहाँ पे अच्छे मौके बनते हैं। आपको राजेश जी ने जो सलाह दी है उस पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। चलिए, अगले हमारे व्यूअर है विकास मिश्रा, और इन्होंने हाल ही की लिस्टेड कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिए हैं। 400 शेयर लिए हैं इन्होंने और 130 रुपये 35 पैसे के भाव पे लिए थे। 5 से 6 महीने ये रुक सकते हैं स्टॉक में। राजेश जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नो डाउट हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, नतीजे भी अच्छा देता है,
लेकिन ये भी बाजार की गिरावट के साथ गिरते जा रहा है। तो क्या करें स्टॉक में? इन्होंने थोड़े 130 के आसपास ले लिया था। देखिए ये हाल ही की लिस्टिंग है, बट ब्रॉडर मार्केट के साथ गिरा है। इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो काफी लो लो वॉल्यूम्स है। तो जिनका आईपीओ में लगा था या जिन्होंने लिया था, तो वो वीकर हैंड्स एग्जिट कर रहे हैं, ये हमारा व्यू है। तो सलाह होगी थोड़ा सा मार्केट के साथ फर्दर डिप आ सकता है, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल होगा 100 के आसपास। तो पॉसिबल होगा तो 100-102 के आसपास बाय कर सकते हैं। जैसे हम डिस्कस करें, काफी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। 100-102 के आसपास एवरेज कीजिए। बाउंस बैक में वापस पॉसिबली 130-132 आता है, तो वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। चलिए, तो ये राय आती हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। और एक व्यूअर का कॉल ले लेते हैं। इनका JSW इंफ्रा इन्होंने खरीदा है, 105 शेयर है, 305 के रेट पे इन्होंने खरीदा है। शिव कुमार जी का एक क्वेश्चन है और 3 महीने ये रुकना चाहते हैं इस स्टॉक में। सर बताइए, JSW इंफ्रा 305 पे इन्होंने खरीदा है, 105 शेयर है, थोड़ा बहुत नुकसान इनको हो रहा है, क्या करें? देखिए वरुण जी, मुझे लगता है JSW इंफ्रा 10 साढ़े 10 के शो में भी हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, क्योंकि 200 DMA और डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। नियर टर्म में स्टॉक जो है फर्दर 275 तक करेक्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे 275 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकता है। वहां से उम्मीद है कि स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक में वापस जो 200 DMA है अराउंड 308 310 के आसपास, तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए, बाउंस में एग्जिट कीजिए। ओके, तो चलिए ये राय आती हुई JSW इंफ्रा पे। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है VIP शेयर का। राजेश जी, VIP शेयर में कौन से स्टॉक पिक होंगे आपके, सर बताइए। और देखिए मार्केट डेफिनेटली एक अंडरटोन नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं सेल अवॉइड करूंगा, क्योंकि कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है। तो बाय की सलाह होगी और फ्रंटलाइन काउंटर्स पे फोकस होगा। देखिए TCS का रिजल्ट ऑलरेडी आउट है, ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लास्ट वीक जो बुलिश गैप रह गया वो उसको होल्ड कर रहा है। आज IT इंडेक्स डाउन था, बट TCS में फिर भी स्ट्रेंथ था। TCS में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस जो प्रीवियस हाई था वो क्रॉस हो सकता है, एंड पॉसिबली 4680 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो जो गैप रह गया अराउंड 4100 का, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रखिए, एंड यहाँ से 4680 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कीजिए। अब मेरा जो दूसरा बाय कॉल है वो है बैंकिंग स्पेस है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर है, बट बैंक निफ्टी के अगर इंडिकेटर्स देखें तो RSI जो है, RSI स्मूथन, तो ये अपने मेजर ईयरली लोस पे आ गया है। जनरली यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है। सिमिलरली 47,800 पे बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। तो एक्सिस बैंक में काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एक्सिस बैंक अगर आप देखें तो आज के सेशन में एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन देखने को मिला था, एंड पास्ट में भी हमने देखा था कि लास्ट ईयर अराउंड 1020-1030 के आसपास से बाउंस कर रहा था। तो 1020 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। यहाँ पे जो लक्ष्य होंगे वो होंगे 1100 के। इंटरेस्टिंग है, मार्केट में गिरावट है, लेकिन 2 दिग्गजों पे दाव लगाया है यहाँ पे राजेश जी ने। एक तो TCS में खरीदारी करना है और दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आप कर सकते हैं खरीदारी। 1100 के आसपास के लेवल जो है आपको एक्सिस बैंक भी दिखा सकता है। चलिए शो को रैप अप करते हैं और राजेश जी से भी विदा लेते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए, साथ ही साथ मार्केट में अपनी राय देने के लिए। सर कोई डिस्क्लोजर? आज ही स्टॉक जो हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए कल की तैयारी में तो इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।